आज मैं मौजूद हूँ मेंस सैलून के अंदर, लेकिन इसकी जो ऑनर हैं जिन्होंने ये ओपन किया है और इस सैलून को जो लीड करती हैं वो एक खातून है। जो जेंट्स हमारे जो हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते स्मोकिंग, वो हमारा स्मोकिंग के लिए उनके लिए अलग बना हुआ है। हाँ, अगर बच्चा मुझे खुद कहेगा प्लीज़ मैंने आंटी से करवानी है कटिंग, तो फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा, अगर मुझे इंसिस्ट करेगा तो मैं कर दूँगी ऑफ कोर्स। ये आपने खुद को आंटी कहा कि आपने ज्यादती नहीं की अपने साथ? ओह हाँ, सॉरी, एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा, बल्कि अक्सर नहीं बेशतर आपने सुना होगा कि सैलून्स होते हैं और वहाँ पे मर्द काम करते हैं और औरतों की कटिंग कर रहे होते हैं। ये तो आपने आज तक सुनते रहे, ट्रेंड चल रहा था। आज मेरे साथ रिदा मौजूद हैं, इन्होंने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। आज मैं मौजूद हूँ मेंस सैलून के अंदर, लेकिन इसकी जो ऑनर हैं जिन्होंने ये ओपन किया है और इस सैलून को जो लीड करती हैं वो एक खातून है। ट्रेंड चेंज किया। रिदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जब इन्होंने मेंस का सैलून ओपन किया, इनको क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी, फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या क्या बातें सुननी पड़ी, और आज ये अपने बिजनेस को किस तरीके से रन कर रही हैं। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, आपने मेंस का सैलून ओपन कर लिया, मतलब कि ये ट्रेंड तो हम देखते आ रहे हैं बड़ी अरसे से कि जो मर्द हैं वो औरतों की कटिंग करते हैं। आपने ट्रेंड चेंज कर दिया, कैसे? बात ये आती है कि मेरा, आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने जेंट्स सैलून, मेरा पहले था 3 इयर्स हो गए मेरा रिदास सैलून इस बात है, जो मेरा फेज़ 4 में है ब्रांच। तो पहले मेरा 3 इयर्स वहाँ का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको पता है, जस्ट यहाँ पे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया है कि कटिंग जस्ट मैंने सीखी है, बाकी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें हमारी सेम होती हैं। जैसे एक फेशियल हमारा जेंसन है, तो वो जेंसन आप लोगों सबको बल्कि पता होगा कि वो हमारे जेंट्स में भी वही यूज़ होता है। तो खैर स्किन की तो मैंने क्लासेस वगैरह नहीं ली, मैंने जस्ट कटिंग की क्लासेस ली थी, और मैंने वो भी आउटसाइड लंदन कॉलेज से ली हुई है, बाहर से। अच्छा, आपने काम कहाँ से सीखा हुआ है? मैंने 15 ममालिक से सीखा है। अच्छा। यूरोप में जो है, पेरिस हो गया, मैंने हर जगह पे क्लासेस ली हैं। एम्स्टरडैम हो गया, 3-4 कंट्रीज़ हैं जिनके मैं आपको नाम अभी इसमें एक्सपोज नहीं कर सकती, लेकिन मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में नाम मतलब सीखा हुआ है वहाँ से। अच्छा, तो आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया कि आप मेंस का सैलून ओपन करें? असल में मेरे माइंड में आइडिया ये था कि मैंने जो है मेरा लेडीज सैलून था, मैंने उसको भी आपने देखा ही होगा, अभी देखिए आप देखेंगे इंटरव्यू में, बड़ा अच्छा क्रिएटिव टाइप का बहुत खूबसूरत बनाया मैंने। और ये भी मैंने ऐसे ही बनाया क्योंकि मैं इसको भी लग्जरी थोड़ा सा इसमें बनाना चाहती थी कि थोड़ा सा मुझे लोगों से अच्छे कमेंट्स आएँ, लोगों से अच्छे रिव्यूज़ आएँ, कि कुछ कहें वाओ इसमें तो जेंट्स में अक्सर एक ही सेक्शन के अंदर ही सब कुछ होता है। मैंने अब सेक्शन यहाँ पे अलग अलग किए मैं अपने। क्या सेक्शंस हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे सेक्शन जो है, हमारा कैफ़े भी है, और हमारे यहाँ पे जो है इसका मैनी पेडी का सेक्शन अलग है, हमारा फेशियल का सेक्शन अलग है, हमारा कटिंग सेक्शन अलग है, हमारा इसके अलावा जो जेंट्स हमारे जो हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते स्मोकिंग, वो हमारा स्मोकिंग के लिए उनके लिए अलग बना हुआ है। अच्छा, आपको जेंट्स की अपनी कटिंग सीखी हुई है, कटिंग करती क्यों नहीं आप जेंट्स की? मैं कटिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने कटिंग सीखी भी है, क्योंकि ये मेरा सारा स्टाफ है, मैं ताकि इन लोगों के कान पकड़ सकूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ कोई बच्चा आ जाए तो उसकी आप कटिंग कर लेती हैं? हाँ, अगर बच्चा मुझे खुद कहेगा प्लीज़ मैंने आंटी से करवानी है कटिंग, तो फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा, अगर मुझे इंसिस्ट करेगा तो मैं कर दूँगी ऑफ कोर्स। बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, बच्चे तो मन के सच्चे और बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए मुझे बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। ये आपने खुद को आंटी कहा कि आपने ज्यादती नहीं की अपने साथ? ओह हाँ, सॉरी, एग्जैक्टली। नहीं, मतलब ऐसे मैं उन बच्चों की बात नहीं कही, जो छोटे बच्चे हैं वो तो हमें आंटी ऑफ कोर्स कहेंगे, और ये कोई बुरी बात नहीं है उनके लिए। तो हम लोग अगर कहते हैं, मैं उनको, अगर वो मुझे आंटी कहेंगे, उनको ये बेटा आपने आंटी क्यों बोला, तो सॉरी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये ओपन किया तो आपको फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आई या लोगों की बातें सुननी पड़ी आपको? हाँ, थोड़ी सी लोगों की बातें सुननी पड़ी थी, मेरी फैमिली थोड़े से इश्यूज़ आए थे, बट वो, लेकिन मैंने उनको समझाया, अंडरस्टैंड किया। एजुकेटेड फैमिली का यही बेनिफिट होता है, और समझदार लोगों को ये होता है कि उनको पता हो कि भाई बिजनेस होता है, ना कि उसमें कोई आप नेगेटिविटी कर रहे हैं। उनको दिखाया, मेरी फैमिली सब देखती है, उनको सब कुछ पता होता है कि मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। उनको मेरे फादर खुद यहाँ पे आके बैठते हैं, खुद देखते हैं सारा कुछ। मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं होती क्योंकि मेरी अभी आजकल मैंने बताया था स्किन के अकॉर्डिंग मेरी क्लासेस चल रही हैं, जिसके लिए मैं बाहर जाती हूँ, ठीक है ना, और अपनी फैमिलीज़ के साथ कभी टूर करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं होती। इसकी वजह से मेरी फैमिली ही मुझे जाहिर सी बात है इसको सपोर्ट करती हैं, चलाती हैं। मैं अब एवरी टाइम तो यहाँ नहीं होती, मैं कभी कभार होती हूँ, कभी कभार नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे जब मर्द हजरात आते हैं उनको पता चलता है कि जो ये सैलून है इसकी जो ऑनर है वो खातून है, तो हैरान होते हैं वो? एग्जैक्टली, क्यों नहीं हैरान होते, वो कहते हैं लेडीज़ है तो फिर अच्छी बात है, वो मुझे सपोर्ट करें, ना कि मेरे पे बैड कमेंट्स करें। उनको ये होता है कि उनको ये चाहिए कि हमारी लेडीज़ अगर कुछ काम कर रही हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको या कि नेगेटिव उनके लिए करना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए। अच्छा, अभी तक यहाँ पे कोई नेगेटिव आपको अप्रोच मिली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आए हैं उन्होंने जो देखा उनकी थिंकिंग काफ़ी चेंज हुई है, उन्होंने मुझे बड़ा पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं। मुझे, मैं होती नहीं एक्चुअली, मैं तो खुद अभी बहुत कम यहाँ पे मॉर्निंग में आती हूँ, जो पूरा मतलब राउंड करती हूँ कि मेरी यहाँ पे मुझे नीटनेस चाहिए, मुझे काम अच्छा चाहिए, इनको गाइड करती हूँ, फिर मैं अपनी लेडीज़ सैलून में ज़्यादा बैठती हूँ। अच्छा, जब यहाँ पे लोग कटिंग करवा रहे होते हैं, मर्द हज़ार कटिंग करवा रहे हैं, कभी आपने इनको आके गाइड भी किया कि इनकी कटिंग किस तरह से करें, क्योंकि आपसे मशवरा लेना चाहिए कि मेरी स्टाइलिंग किस तरह से होनी चाहिए, मशवरा देती हैं? हाँ, एग्जैक्टली। जब मैं यहाँ पे होती हूँ, तो जब मैं यहाँ पे राउंड कर रही होती हूँ, तो कोई क्लाइंट अगर बैठा होता है तो वो मुझसे कभी कोई पूछ ले कि हाँ मैंने कि हम
मैं थोड़ा सा अपना लुक चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कहती हूँ आप सर मुझे अपनी पिक्चर दिखाएं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग अपना स्टाफ का एक लड़का दूंगी जो आपको उसके अकॉर्डिंग जो सीनियर होगा वो आपकी सेम ऐसी कटिंग कर देगा। अच्छा, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहती हैं? लास्ट में मैं यही पैगाम दूंगी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे देखा, आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और वुमेंस का मतलब ये नहीं कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते, आप लोग प्लीज़ ज़रा इस चीज़ को वो करें। जी, तो रिदा हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी बात सुनी किस तरह से ये मेंस सैलून को लेकर चल रही है और कितने अच्छे तरीके से लेकर चल रही हैं। इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इनको दिखाया गया कि ये किसी मर्द की कटिंग करवाई थी, उसके बाद काफ़ी इनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये यहाँ पर आती हैं, लोगों को गाइड करती हैं, लोगों को बताती हैं किस तरह की कटिंग करवानी चाहिए, किस तरह की नहीं करवानी चाहिए, लेकिन खुद ये कटिंग नहीं करती। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।